बातों पे हाथ नहीं उठाते बेटा। हाँ जी, तो ऐसी बेलगाम लड़की को ऐसे ही छोड़ दें। तुम कभी खामोश भी रहा करो, हर वक्त बोलती रहती हो। सही कह रही है शीरी, सदमत बहुत सख्ती करनी पड़ेगी उसके साथ। जरा सी लड़की ने पूरे घर को तिगनी का नाच नचा के रखा हुआ है। मेरे बारे में ना जुबान संभाल के बात करिएगा, वरना जवाब देना मुझे भी आता। अलिशबा। क्या अलिशबा? जिस दिन से इस घर में आई हूं ना, इन लोगों की यही बातें बर्दाश्त कर रही हूं मैं। अच्छा, क्या बर्दाश्त कर रही हूं? बताओ मुझे, मैं भी तो जरा सुनूं। आपके तो मुंह ही नहीं लगना मुझे। अलिशबा, हाँ, देख रहे हो किस तरह बात कर रही है। चुप कर जाओ। क्यों चुप कर जाऊं? बड़े हैं वो। बड़े हैं तो मैं क्या करूं? छोटों का लिहाज है उन्हें। सुबह से लेकर रात तक मुझ पे तंज के तीर बरसाती रहती हैं। ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। मेरी इतनी बेइज्जती कभी इस घर में पहले नहीं जितनी इस लड़की के हाथ हो रही है मेरी। मैं इससे पहले मर क्यों नहीं गई? वो बोल रही है तो तुम ही चुप कर जाओ। क्या चुप हो जाओ? पहले मेरे बेटे को ले लिया, अब आप भी उसकी तरफ हो गए। अच्छा खामोश रहो। क्यों खामोश हो? उसको खुद ही चुप कराते। आप तो कह रहे थे कि आपकी अम्मी आपके अब्बू की बड़ी ताबेदार है। नजर आ रही है सारी अलिशबा, चुप करके कमरे में जाओ। जाओ। कमरे में तो मैं जा रही हूँ, लेकिन सच ना सबको कड़वा ही लगता है। सॉरी यार। तुम अगर 2 मिनट के लिए खामोश हुआ तो तुम्हारा कुछ बिगड़ जाता। 2 टके की इज्जत नहीं छोड़ी तुम लोगों ने मेरी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम चाहती क्या हो। कितनी बदतमीजी करके गए तुम बाहर उनसे। हाँ तो जो जैसा कहेगा ना वो वैसा सुनेगा भी। कहा क्या था उन्होंने? सिर्फ इतना ही तो कहा है कि तुम सारा वक्त इस कमरे में घुसी रहती हो, बाहर निकल के उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दिया करो, बस। क्यों? नौकर हूं मैं उनकी। उन्हें तो छोड़ो, तुम्हें मेरा ख्याल नहीं है। आज भूखा मैं चला गया था घर से, नाराज होकर तुमसे। इतनी तौफीक नहीं हो कि एक कॉल करके मुझसे पूछ लो कि मेरा क्या हाल है। हाँ तो मैं भी तो सुबह से भूखी हूँ। आपने एक बार भी फोन करके मुझसे पूछा? किसने मना किया था तुम्हें? मेरी तो खैर है, अपने लिए तो नाश्ता बना ही सकती हो ना तुम इस कमरे से निकल कर। साफ जो बात है, मुझे आपके घर वालों से ना कोई ताल्लुक रखना ही नहीं है। आप मुझे अलग घर लेकर दें। मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। क्यों? क्यों नहीं करेंगे? ये मेरा हक है। अपना हक याद करने से पहले ना अपना फर्ज भी याद कर लिया करो। आपके घर वालों की खिदमतें करना ना मेरा फर्ज नहीं है। और जहां तक बात आपकी, आप मुझे अलग घर लेके दे, मैं आपके फर्ज भी पूरे कर दूंगी। फर्ज पूरे करोगी? कैसे? ये बिल्कुल ऐसे, इस तरीके से? हाँ तो इस चिड़ियाघर में ना मेरा कोई भी काम करने का दिल नहीं चाहता। तुम उस घर का भी बिल्कुल वही हाल करोगी जो तुमने इस कमरे का बना रखा है। नहीं, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं उस घर का बहुत ख्याल रखूंगी। अगर तुमने मुझसे वादा करना है ना, तो सिर्फ एक वादा करो अभी, कि तुम अपनी जबान को कंट्रोल करने की कोशिश करोगी। वादा। वो मुझे आप दोनों से बहुत जरूरी बात करनी थी। बोलो। अलिशबा अलग रहना चाहती है। उसने मुझसे साफ साफ कह दिया है कि वो सबके साथ नहीं रह सकती। देखा आपने, मैं आपसे कहती थी ना, ये लड़की मेरे बेटे को छीन लेगी मुझसे। मैं कैसे रहूंगी इसके बगैर? खामोश रहो, बात करने दो मुझे। कैसे खामोश रहूं मैं तो इसके इरादे पहले ही भाग गई थी। खुदा गारत करे इस लड़की को, हमारे तो घर का सुकून ही खत्म कर दिया। तुमने फिर रोना धोना शुरू कर दिया। अम्मी करने दे उसने जो करना है। चंद रोज में उसे खुद पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? वो तो तुम्हें लेके चली जाएगी। तुम तो अब हमारे मरने पे ही आओगे। मैं बस इतना चाहता हूं कि एक दफा उसके अलग रहने का शौक पूरा कर दूं। उसकी अकल खुद ही ठिकाने आ जाएगी। जो आराम, चैन, आसाइश हम सब के साथ है ना, मिलकर, अकेले में उसे कभी नसीब नहीं होगा। इसका मतलब है तुमने अलग होने का फैसला कर लिया। बाबा, मैंने बहुत मजबूरी में यह फैसला किया है। मेरे सामने सिर्फ 2 रास्ते थे। एक तो ये कि मैं उसे छोड़ दूं, दूसरा ये कि मैं उसकी जिद पूरी करके उसे एक दफा सुधरने का मौका तो दूं। अरे वो सुधरने वाली लगती है तुम्हें?
अम्मी डोंट वरी, मैं हालात ही ऐसे पैदा कर दूंगा कि उसे खुद वापस आना पड़ेगा। देखिए जहां आप लोगों ने ऑलरेडी इतना सब्र कर लिया, प्लीज थोड़ा सा वक्त और दें, थोड़ा सा सब्र और कर लें। क्या यार मुंतहा, अभी तो तुम आई थी, अब तुम फिर इस तरह में लग गई। काम ही करती रहती हो हर वक्त। बस है यहाँ लास्ट शर्ट है। यार मुझे तुमसे बात करनी थी बहुत जरूरी। पहले तुम किचन में थी, अब तुम काम में लग गई। अयान आ रही हूँ, किचन भी समेटना जरूरी होता है ना, पता ना सुबह बहुत सारा काम होता है, फिर मुझसे मुश्किल होता है थोड़ा मुझे। तुम मानो ने तुम्हारा साथ नहीं दिया क्या, जबकि अब्बा ने उसको कहा भी था। हाँ वो साथ ही थी मैं। अच्छा जल्दी खत्म करो ना यार ये काम, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा बस आ गई मैं। अब बोले। बैठो। यार मुझे लग रहा है शायद अब्बा ठीक कह रहे हैं। तुम्हारा पैसा है, मैं पहली दफा कोई काम करने लगा हूं, मुझे बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं है। बड़े हैं ना बुजुर्ग, थोड़े मोहतात होते हैं, लेकिन इसमें क्या फर्क पड़ता है, आपके फ्रेंड को तो उसमें तजुर्बा है ना, तो उसको तो है, वो तो काफी टाइम से है इस काम में। तो फिर टेंशन क्या है यार? नहीं यार दिमाग में टेंशन बैठ गई है। क्या टेंशन? अगर नुकसान हो गया, तुम्हारे पैसे टूट गए तो फिर डूब गया तो फिर किस्मत। लेकिन इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है। बहुत अच्छी बनता है कि मेरी खुशकिस्मती है कि तुम मेरी जिंदगी में आई। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। जानती थी इतनी आसानी से कहाँ इजाजत देंगे, छोटी सी बात थी अलग। छोटी सी बात नहीं है ये छोटी बात नहीं है लिशबा। हजारों लोग ना अलहदा रहते हैं यासिर, मैंने कोई अनोखा मुतालबा नहीं किया। इकलौता सहारा हूं अपने बूढ़े माँ बाप का, उन्हें यूं अकेले तन्हा छोड़ के कैसे चला जाऊं मैं भी तो अपने माँ बाप को तन्हा छोड़कर आई हूं ना। और आपके अम्मी अब्बू कहाँ हैं तन्हा? ऊपर नीचे 10 लोग रहते हैं। खैर छोड़ें ये सारी बातें, ये बताएं कि क्या कहा उन्होंने? क्या भी कह सकते हैं बेचारे। हाँ भला कुछ भी कहें, मैंने तो वैसे भी फैसला कर लिया कि मैं अलग घर में रहूंगी। सोच लो प्लीज लिशबा, एक बार सोच लो। मैं बता रहा हूं यहां से निकल के बहुत पछताओगे तुम। क्यों पछताऊंगी? ऐवी बिला वजह पछताऊंगी? देखिएगा हम बहुत खुश रहेंगे अपने घर में इंशाल्लाह। ठीक है, अपना ये शौक भी पूरा करके देख लो। क्या मतलब हम अलग घर में जा रहे हैं? हाँ इनको हर बात में परेशान होना ना। अलग घर में जा रहे हैं। क्या कर रही हो ये? पैकिंग कर रही हूँ, नजर नहीं आता? काम करते हुए नजर नहीं आता? अभी हमने घर भी नहीं देखा, तुमने अभी से पैकिंग शुरू कर दी है। हाँ तो घर नहीं देखा तो क्या बात है, आ जाएंगे दिखाएंगे। ये सब कुछ एक दिन में नहीं हो जाता, तुम बिल्कुल ही पागल होगी। वैसे एक दिन में हो भी सकता है यासिर, हम ना ज्यादा नखरे नहीं करेंगे, हम जाएंगे, पहला घर जो पसंद आएगा बस वो फाइनल। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, तुम्हें पता भी नहीं कि जिंदगी के काम होते किस तरीके से। क्या बात है वैसे, एक रात में इरादा तो नहीं बदल गया आपका? इरादा नहीं बदला, अभी पहले मैं ऑफिस जाऊंगा, वहां जाके स्टेट एजेंट ढूंढूंगा, वो घर देखेगा, फिर हमें बताएगा, तभी हम जाएंगे ना, कैसे चले जाएंगे?
बस जो भी है जल्दी करें, मुझसे और इंतजार नहीं होता, साफ जो बात है। जब आप किराए का घर लेते हैं ना 100 चीजें देखनी पड़ती हैं, वहां की लोकेशन, वहां का किराया, सब कुछ। हाँ तो किराए का तो कोई मसला ही नहीं है, हम गरीब थोड़ी हैं, अच्छी खासी तनख्वाह है आपकी, बस दे देना किराया। तनख्वाह चाहे जितनी भी हो लिशबा, जब आप किराए का घर लेते हैं ना 100 खर्चे बढ़ जाते हैं। लिशबा प्लीज मेरी बात सुनो, मैं अभी भी तुमसे कह रहा हूँ, सोच लो एक बार। यासिर मैंने सोच लिया, अब एक ही बात पूछ पूछ के ना मेरा दिमाग खराब मत किया करे। बहुत पछताओगी तुम, और देख लेना बहुत जल्द पछताओगी तुम। पछता लूंगी मैं, यहाँ पछताने से अच्छा कि मैं वहां पछता लूंगी, कोई मसला है ही नहीं यासिर। अब मैं पैकिंग कर रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब नहीं करने जाए यहाँ से आप। वो मैं कहने आई थी कि अगर आपने कुछ मेरे जहेज के सामान से कुछ सेट निकाले हो तो वो वापस रख दीजिएगा, क्योंकि मैं साथ लेकर जाऊंगी। तुम्हारी सारी चीजें डब्बों में पैक है, हमने उनमें से कुछ नहीं लिया। क्यों? उस दिन जब खीर पकाई की रस्म थी, मेरा डिनर सेट निकाला था ना आपने। तो क्या एक डिजाइन की 2 डिनर सेट नहीं हो सकते? हो सकते हैं, मैंने ऐसा कब कहा? लिशबा, मुझे तुम एक बात बताओ, तुम्हें हमसे शिकायत क्या है जो तुम हमारे बेटे को हमसे छीन के ले जा रही हो? अपनी नींद सोती हो, अपनी नींद उठती हो, जब दिल चाहता है काम करती हो, जब दिल चाहता है नहीं करती हो, बगैर बताए सब जगह चली जाती हो। इतनी आज़ादी कौन सा ससुराल दे सकता है? तो अगर इतनी बुरी हूँ, इतनी गैर जिम्मेदार हूँ, रोक क्यों रही है मुझे? जाने देना। इसलिए कि तुम अपने साथ साथ हमारे इकलौते बेटे को भी ले जा रही हो। तो क्या इकलौते बेटे अलग नहीं रहते? आप जरा सोचो, अगर यासिर किसी नौकरी के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाते तो आप लोग रहते ना उनके बगैर। और वैसे भी आप लोग अकेले कहाँ हैं? पूरा टब्बर ही है किस्म का आपके साथ, आपकी नन, उनकी बेटी, ऊपर खालिद अंकल, सब। तो ये क्या सारे लोग मेरे बेटे की कमी पूरी कर देंगे? पता नहीं, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ। आप प्लीज अब इसमें कोई फितना नहीं मचाइएगा। जब आती है जली कटी सुना के जाती है। हेलो, कहाँ रह गई? इतनी देर लगा दी तुमने आने में। अंदर मीटिंग हो रही थी यार, इसलिए देर हो गई। चलो बैठो, सही से बैठो। हाँ साइड से पकड़ना। सही है। अयान, क्या हुआ? क्या इतनी तेज बाइक चलाते हैं आप? डर लगता है मुझे। क्यों? एक्सीडेंट ना हो जाए यार। मरने से डरती हो? आपकी फिक्र करती हूँ। अच्छा, इतनी फिक्र है तुम्हें मेरी? तो क्या आपको नहीं लगता कि मुझे आपकी फिक्र है? भाई शौहर को बीवी से सिर्फ फिक्र नहीं चाहिए होती। फिर चलो छोड़ो, बाद में बताओ। क्या बात है यार, बहुत खुश लग रहे हैं आप। हाँ, आज प्रैक्टिकल लाइफ में मेरा पहला कदम। गफलत की नींद से जागा हूँ, खुश तो होऊंगा, और वो भी तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से नहीं आयान, ये आपकी अपनी लगन है। हाँ, वो दिन भी कितना अच्छा था ना जिस दिन तुम मेरी जिंदगी में आई। मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत तरीन इंसान हूँ जो मुझे तुम जैसी बीवी मिली। और मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए थी जो आके मुझे बिल्कुल सीधा कर दी। आप पहले से बहुत अच्छे हैं। बस अपने ऊपर से ये निकम्मे होने का लेबल हटाना पड़ता, और इसके लिए मुझे जितनी भी मेहनत करने की जरूरत पड़ी ना, मैं करूँगा। और मुझे पता है ये आप कर पाएंगे। बस यार दुआ करो जल्दी से प्रॉफिट आना शुरू हो जाए। तुम्हारा दिया हुआ सारा पैसा मैंने साथ के बिजनेस में लगा दिया, अब वहाँ से कुछ इनकम हो तो तुम्हारा कर्जा उतारो। अयान, आप पर मेरा कोई कर्ज नहीं है, हो ही नहीं सकता। मैं आपकी बीवी हूँ, हर पल आपके साथ खड़ी हूँ। वैसे कितने अफसोस की बात है ना, अभी मैं ऑफिस से आया हूँ थका हारा, मुंह हाथ तक नहीं धोया मैंने। ये नहीं कि तुम चाय पानी कहीं पूछ लो, तुम आते साथ ही मुझे जाने का कह रही हो। यासिर देखिए, अगर अभी आप मुंह धोएंगे, फिर हम बाहर जाएंगे, बाहर से वापस आएंगे, फिर मुंह धोना पड़ेगा, तो एक साथ ही मुंह धो लीजिएगा आप। पानी का क्या है, पानी मैं 1 सेकंड में लाती हूँ।
जल्दी जल्दी पिए ना, इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, अभी तो घर भी देखना है हमने। पी लिया? ज्यादा देर नहीं लगाइएगा। आइए, देखिए, यहाँ से देखिए। क्या हुआ? अपार्टमेंट समझ में नहीं आया आपको? ठीक है अपार्टमेंट, लेकिन तुमने उसका रेंट देखा है? 1 लाख रुपए कहाँ से लोगे इतने पैसे में? तो 1 लाख इतनी बड़ी रकम तो नहीं है। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी नजर में 1 लाख की कोई अहमियत ही नहीं है। तो अच्छी खासी तनख्वाह है आपकी, आप 1 लाख तो दे ही सकते हैं। तुम ना कभी कभार बिल्कुल अकल से पैदल हो जाती हो। ये हर महीने 1 लाख दे के ना बिल्कुल हैंड टू माउथ हो जाएंगे। मुझे उसी अपार्टमेंट में रहना है। अलिशबा, मैं इतना महंगा अपार्टमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, और वैसे भी हम लोग सिर्फ 2 लोग हैं। इतने बड़े अपार्टमेंट की जरूरत ही क्या है? अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं कि 1 कमरे वाले किसी छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएं? मैंने ये भी नहीं कहा अब, लेकिन अपार्टमेंट का साइज देखा है? खाली उसको सेट करते करते पता नहीं कितने पैसे लग जाएंगे, फिर अभी 6 महीने का एडवांस भी देना है। हाउ वुड वी डू इट? तो आप अपने अब्बू से हिस्सा मांग लो। क्या? हाँ तो और क्या, इतने बड़े घर से ऐसे ही दस्तबरदार हो जाएंगे। फजूल बातें ना अपने पास रखो। अच्छा चले, हिस्सा नहीं, आप कुछ पैसे तो मांग ही सकते हैं ना। मैं भी अपने अब्बू से बात करती हूँ, आखिर उन्होंने मुंतहा को भी तो इतनी बड़ी रकम दी है। तुम्हें वो जहेज दे चुके हैं। सारी फजूल चीजें थी, छोड़ें आप। मैं उनको कहती हूँ कि मेरा हिस्सा मुझे दे, बल्कि एक काम करें ना, आप यहीं से गाड़ी घुमाए, हम अभी चलते हैं। आई एम सो सॉरी, मैं किसी भी फजूल बात में ना तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तो साथ मांग कौन रहा है, बात मैं खुद कर लूंगी, आप बस चलें। ये ना हो कि इतना अच्छा अपार्टमेंट फिर हमारे हाथ से ही निकल जाए। अगर तुमने बात करनी है तो फिर तुम ही करना। मैं उनके सामने ऐसे जाहिर करूंगा जैसे मुझे तुम्हारे इरादों के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि कम से कम मैं उनकी नजरों में शर्मिंदा नहीं हो सकता। हाँ हाँ ठीक है, मैं बात कर लूंगी, आप चले। हाँ, तो क्या पहनेंगे आयान आप कल सुबह? ये वाली शर्ट नहीं कर दूं? कुछ भी निकाल दो, क्या फर्क पड़ता है? क्यों नहीं कर पड़ता भाई? फैक्ट्री जा रहा हूँ, किसी बड़े ऑफिस में मीटिंग करने नहीं। हाँ तो अच्छी बात है ना, ऑफिस में मीटिंग नहीं भी करने जा रहे तो क्या हुआ, इम्प्रेशन पड़ता है, ये वाली कर देती हूँ। क्या खाक अच्छा असर पड़ेगा? मुझे तो लग रहा है कि कल डील ही कैंसिल हो जाएगी। अल्लाह ना करे, ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? जाहिर सी बात है, वो मेरा दोस्त है, और जब मैं जाके उससे ये कहूंगा कि भाई तू डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा ले क्योंकि मेरे वालिद साहब को तुझ पे यकीन नहीं है, कितना बुरा लगेगा। तो यार इसमें हर्जी क्या है? अब यही सही तरीका है। तुम्हें तो ये सही लगेगा, तुम्हारा पैसा जो लगा हुआ है, तुम्हारे दिल में भी यही बात आ रही होगी ना कि 7 पैसे ना खा जाओ। मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं आ रही। ऐसी ही बात है मुंतहा। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, कल सुबह बैंक से पैसे निकालता हूँ, अब वो 7 को देने के बजाय तुम्हारे हाथ में लाके दे देता हूँ, टेंशन ही खत्म। अयान आपको क्या हो गया? मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा ही है, इसलिए तुम परेशान हो रही हो, क्योंकि तुम्हारा पैसा है ना। काम करना ही नहीं चाहिए था। अब आप इस तरह क्यों? छोड़ो यार, सो जाओ। सही है यार, सुबह की सुबह देखेंगे। सो जाओ, लाइट बंद करो।
क्या हो गया आपको? मैं बात करूं या आप कर रहे हैं? क्या बात है यासिर? कुछ नहीं, बस वो एक सिलसिले में छोटी सी बात करनी थी आपसे। बोलो। वो हमने एक अपार्टमेंट देखा है एक्चुअली। मैं बस चाह रहा था अगर आप भी एक नजर देख लेते तो। मुझे कोई शौक नहीं है, तुम अपना शौक पूरा करो। देख लिया, कोई इंटरेस्ट नहीं है आपने। मैं बस चाह रहा था कि आप और अम्मी अगर दोनों साथ चल के देखते तो मुझे बहुत खुशी होती। मुझे तो माफ ही रखो, मेरा बेटा घर छोड़कर जा रहा है, मुझ में इतना हौसला नहीं कि मैं उसका घर जाके देखूं। यासिर, आप सीधी सीधी वो बात क्यों नहीं करते जो हम करने आए हैं? वो कुछ पैसों की जरूरत थी। मेरे पास बस इतने ही पैसे जिससे मैं घर का ज़रूरी का सामान ले सकूं। एडवांस के पैसे नहीं है मेरे पास। अरे तुम, जिसको अलग घर का शौक है, ये बंदोबस्त करे ना पैसों का। मेरे अम्मी अबू ने ना ऑलरेडी लाखों का जहेज दिया है, अब कुछ जिम्मेदारी आप लोगों की भी है। हमने अपने फराइज बखूबी निभाए हैं, पाल पोस के बड़ा किया है, इसको पढ़ाया है, लिखाया है, इस काबिल बनाया है कि आज तुम इसे यहां से लेके जा रही हो। अरे इन्हें कहाँ नजर आती हैं ये बातें? इन्हें क्या पता कि माँ बाप कितनी मेहनतों से इनकी परवरिश करते हैं। जरा से बड़े होते नहीं कि ऊंची उड़ान उड़ने लगते हैं। और नहीं तो क्या, आपने इसे भी अयान की तरह मामूली सी तालीम दिलाई होती ना, तो ये भी मुंतहा की तरह जगह जगह नौकरियां कर रही होती तो पता चल जाता इसको। आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग हमें पैसे नहीं देंगे और हम पैसों का इंतजाम नहीं कर पाएंगे और यहीं रुक जाएंगे? अगर आप लोग ऐसा समझते हैं ना तो गलत फहमी है। खुदा के लिए मैं बात कर रहा हूं ना उनसे। बोलने दो उसे, हमें भी तो पता चले कि क्या राय रखती है हमारे बारे में। भाईजान, पहले दिन ही इसकी जबान पकड़ी होती ना तो गज भर की ना होती आज। एक्चुअली अबू, मैं आपसे पैसे परमानेंटली नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ उधार मांग रहा हूँ। जैसे ही मेरे पास आएंगे मैं आपको लौटा दूंगा। कैसे लौटाओगे? तुम्हारी जेब में कुछ छोड़ेगी तब ना। खाने तुम बाहर खाते हो, घर के कामों के लिए तुमने मुलाजिम रखने और 70 अखराजात हैं। तुम तो 2 दिन में कलाश हो जाओगे। हाँ, कलाश होते हैं ना तो हो जाएंगे कलाश, लेकिन मुड़ के यहाँ नहीं आएंगे। मैं जा रही हूँ बाहर, आपको आना हो ना तो आ जाएगा, वरना गिड़गिड़ाते रहे अपने माँ बाप के सामने, फायदा कुछ नहीं होना। जरा इसकी जबान, कहाँ मेरे बेटे की किस्मत फूटी है जाकर। अयान, मुझे ना आपसे एक जरूरी बात करनी। कहने सुनने के लिए रही क्या गया? मैं अभी जा रहा हूँ साहब के पास। मैं जाके उसे साफ इनकार कर रहा हूँ कि मैं उससे कारोबार में पैसा नहीं लगा सकता। अयान, इतने गुस्से का क्या फायदा है, मुझे बताएं आप। और आप मेरी बात सुनेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे? सुनना पड़ेगा ना आपको जो मैं कह रही हूँ। इस तरह मेरा भी दिल नहीं लगेगा और आपका भी दिल नहीं लगेगा। कहो। इस तरह नहीं, चले ऑफिस में चल के बात करते। कॉन्फ्रेंस रूम में कोई भी नहीं होगा। तुम्हारे ऑफिस में नहीं आऊँगा मैं। तो फिर कहीं बाहर चलो। जरूरत ही क्या है बता? कहने सुनने के लिए क्या रह गया? जरूरत है। चलो। अयान, आपने अपने दोस्त को इनकार मत करें। अगर वो काबिल एतबार है तो बस बिस्मिल्लाह करें। तुम लोगों को तो ऐसा लगता है कि मैं पैसे बर्बाद ही कर दूंगा। हर वक्त तुम लोग मुझे ताने मारोगे, अल्लाह ना करे कुछ हो गया तो बेइज्जत करोगे मुझे। मैं नहीं करूँगा।
क्यों होगा ऐसा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा यार, और मैं अब्बू से बात करूंगी, वो नहीं करेंगे ऐसा, आप फिक्र नहीं करें। अब्बा को तो लगता है इस दुनिया का सबसे नालायक तरीन इंसान उनका बेटा ही है। तुम लोग मुझे कुछ समझते ही नहीं हो। मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ। अगर इन्वेस्टमेंट करो तो देख के करो ना। अच्छी बात है कि आप कोई नया तजुर्बा नहीं कर रहे ना, कोई रिस्क नहीं ले रहे, पुराने ही किसी बिजनेस में पैसे लगा रहे, तो ये अच्छी बात है यार, हम आपके साथ हैं। अब्बा मैं कुछ करना चाहता हूँ यार, तुम्हारे लिए, घर वालों के लिए। क्या करूँ, नहीं है मेरे पास एक्सपीरियंस, नहीं आता मुझे कोई काम। एक दोस्त है, उसके फादर की फैक्ट्री है, एक एस्टेब्लिश बिजनेस है, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा। अब्बा का काम भी ज्वाइन कर सकता था, लेकिन तुम काम तो देखो, राशन की दुकान। नहीं यार, ऐसे नहीं कहें, कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता, बस हलाल तरीके से कहें तो अल्लाह ताला हर काम में बरकत डालते हैं। तुम्हारी सोच कितनी पॉजिटिव है। हाँ तो पॉजिटिव सोचूंगी तो पॉजिटिव होगा ना यार। थोड़ी पॉजिटिविटी अपनी बहन में भी डाल दो। वक्त आने पे सीख जाएगी वो भी। बस ठीक है, अब हम इस बात पे कोई बहस नहीं करेंगे, आप भी अपना मूड अच्छा करें और बस बिस्मिल्लाह करें। अच्छा सुनिए, आप मुझे ऑफिस छोड़ दीजिएगा, मैं लेट हो रही हूँ, आप भी घर जाकर रेस्ट करें। चलो बस ये फिनिश कर लो फिर चलो। सही है। अयान, मेरा ख्याल है कि हमारा मामला नहीं बन सकता। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या वो मुझे ऐसा वैसे समझते? नहीं यार, देख बात समझने की कोशिश कर। रकम बहुत बड़ी है ना, और ऊपर से ये पैसे मेरे हैं भी नहीं, मुमता के पैसे यार। तो मियाँ बीवी के पैसे क्या अलग अलग होते हैं? अरे नहीं यार, मुमता ने कभी मुझसे पैसों की बात ही नहीं की। वो ऐसी बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसने तो मुझे खुद कहा था कि अगर साथ आपके बचपन का दोस्त है और आपको उस पर पूरा एतबार है तो आप उसके साथ काम करें, बनिस्बत इसके कि मैं अपना काम करूं और तजर्बा ना होने की वजह से सारे पैसे डुबा दूं। तो यही तो मैं तुझे कह रहा हूँ ना। वैसे भाभी तो बड़ी समझदार है भाई। समझदार तो वो है, और पढ़ी लिखी भी बहुत है। इतने बड़े ऑफिस में वो जॉब करती है, मैं उसका तो ऑफिस देख के हैरान हो गया था। भाई तू तो बड़ा खुश नसीब है, पढ़ी लिखी बीवी मिल गई, जहेज में इतने सारे पैसे मिल गए, और एक हमारी बीवी है, ना घर चलाने का सलीका ना किसी और बात का पता। खुश नसीब तो मैं हूं यार। वैसे तुझे पता है, जब से हमारी शादी हुई है ना, मुंतहा घर में कभी किसी के साथ नहीं लड़ी। उसने सबसे बना कर रखी हुई है। भाई नसीब वालों को मिलती है ऐसी बीवियां। चाय? हमेशा चाय पिलाता रहता है, कभी कॉफी बिस्किट वगैरह कुछ मंगवा लेकर भाई। चल बिस्किट भी मंगा ले, 2 कप चाय भेजिएगा। यासिर, ये देखिए कितना प्यारा है, हम ये खरीद लेते हैं। हाँ प्यारा तो है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है, कीमत देखो इसकी। तो क्या हुआ, हम इतने भी गए गुजरे नहीं कि ये भी ना खरीद सके। हाँ लेकिन पहले जरूरी चीजें ले लो, उसके बाद लेते रहेंगे चीजें। पैसे खत्म हो गए तो क्या होगा, मुश्किल हो जाएगी ना हमारे लिए। जरूरी चीज है, नए घर को सजाएंगे नहीं, ऐसे ही छोड़ देंगे। सजा लेंगे, लेकिन पहले जरूरी चीजें ले लेना लिशबा। ये भी जरूरी चीज है। देखिए जब लोग हमारे घर आएंगे हमसे मिलने, तो सजावट नाम की भी कोई चीज होनी चाहिए। और अगर हमारे पास सारे पैसे खत्म हो गए, हम क्या करेंगे, कहाँ बिठाएंगे उन्हें? आप ऑफिस से एडवांस ले लेना। ऑफिस से एडवांस भी ले लूंगा, लेकिन प्लीज पहले जरूरी चीजें ले लो और जिद मत करो ना, समझो मेरी बात, किसी वजह से कह रहा हूँ। ऐसे बहुत ही कंजूस है आप। मैं कंजूस नहीं हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जरूरी चीजें लो इस वक्त, फालतू चीजें मत लो। ये भी ना जरूरत की चीज है, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। अलिशबा, अलिशबा, अलिशबा बात तो सुनो मेरी, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? मैं सिर्फ आप? अरे आ गई तुम, कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। चलो पिक करने आया हूँ तुम्हें। इतनी फिक्र मत किया करें, मेरी आदत बिगड़ जाएगी। ये तो अच्छी बात है, मैं और ज्यादा ख्याल रखा करूँगा। देख ले, मुकर मत जाइएगा। इतनी मुश्किल से तो समझाऊँ, अब वो करने का तो कोई चांस ही नहीं है। सॉरी यार ये बाइक भी ना, एक सेकंड, अभी स्टार्ट हो जाएगी। हो गई, सॉरी। बिजनेस में जब प्रॉफिट होगा ना, सबसे पहले हम कार लेंगे। नहीं, ये बाइक मत बेचिएगा, मेरी फेवरेट है। सीवी चले?
यार नहीं, जल्दी घर जाना है, मुझे खाना भी बनाना है। अरे यार खैर है ना, अम्मी और मानो बना लेंगी, हम लोग बाहर चलते हैं और आज का खाना कहीं बाहर खाते हैं किसी अच्छी जगह पे। नहीं अयान, हमने परसों तो बाहर नाश्ता किया है, रोजाना बाहर का खाना अच्छी बात नहीं होती। अरे यार मर्जी है भाई तुम्हारी, मैं तो तुम्हें ट्रीट दे रहा था। इस बात की ट्रीट? आज से मैंने अपने काम का आगाज कर दिया है साथ के साथ। अयान ये तो बहुत अच्छी खबर है। इसीलिए तो कह रहा हूँ। तो मेरी बात सुने, तो फिर ट्रीट मुझे क्यों, पूरे घर वालों को साथ देनी चाहिए ना आपको। अरे यार घर वालों को भी दे देंगे ना बाद में, अभी तुम तो चलो। नहीं अयान, ऐसे अच्छा नहीं लगता। अम्मी वैसे आपने आजकल भाई को नोट किया, कैसे भाभी के आगे पीछे घूमने लग गए? हाँ देख रही हूँ मैं, मुंतहा के रंग में रंग रहा है खुद को। तो अम्मी सिर्फ देखे ही नहीं, उनका हाथ खींच ले आप, वरना बाद में ना सर पे पकड़ के रोना पड़ेगा। अल्लाह ना करे मैं रोऊं। क्या ऑल फॉल बके जा रही हो तुम? मेरा बेटा इतना कमजोर नहीं है, औकात में रखता है मुंतहा को उसकी, यासिर की तरह नहीं। पता नहीं अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजकल बहुत देर से आने लगे हो तुम दोनों। कहाँ अम्मी, रोज वाले टाइम पे ही तो आए। क्या बात है भाई, आजकल तो आप भाभी के साथ ही आते हैं, भाभी के साथ ही चले जाते हैं। तुम्हें बड़ा बुरा लग रहा है? क्यों? मुझे क्यों बुरा लगेगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। छोड़ो यार, चुप करो तुम तो। ये क्या है भाई? अम्मी वो मीठा कीजिए। किस खुशी में? आज आपके बेटे के अपने कारोबार का पहला दिन है, साथ की लेदर फैक्ट्री में पैसे इन्वेस्ट किए मैंने। अच्छा। क्या सिर्फ अच्छा? हाँ खुश तो मैं उस दिन होंगी जिस दिन तुम अपनी कमाई लाकर मेरे हाथ में रखोगे। रखूंगा रखूंगा सब रखूंगा, थोड़ा सब्र तो करें, अभी इन्वेस्ट किया है, प्रॉफिट आने में टाइम लगेगा। तुम मीठा कीजिए ना। अच्छा कर लेती हूँ, तुम तो जाओ ना, कपड़े तब्दील करो और किचन में जाओ भाई, खाना बहुत देर से मिलने लगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, आज का खाना मेरी तरफ से ट्रीट। क्या बात है भाई, अभी कमाई शुरू नहीं हुई और उड़ाना शुरू कर दिया तुमने। अरे अम्मी कौन सा लाखों रुपए का खाना आएगा, चलते हैं ना बाहर। और वैसे भी मैंने 7 से पैसे एडवांस ले लिए। तैयार हो जाए, चलेंगे। आप मुंता तो मेरे कपड़े निकाल दो और आप लोग सब रेडी हो जाए, ठीक है? चले हैं, बैठे भी क्या हैं आप लोग, उठो रेडी हो जाओ। चलो मुन्नी तुम भी रेडी हो जाओ। देखा अम्मी आपने भाई को, कितने प्यार से बोल रहे थे, मुंतहा मेरे कपड़े निकाल दो। जाहिर है भाई, बीवी की कमाई से कारोबार शुरू कर रहा, ताबेदारी तो करेगा। वैसे अम्मी जो भी हो, आज हमें डिनर तो बाहर से मिल रहा है ना, खुश तो होना चाहिए आपको भी। हाँ खुश हूँ। चलें फिर, तैयार होते हैं चल के। कौन सा ज्यादा खाना होता है मुझे। पता नहीं लोग बेटियों की शादियां करते ही क्यों हैं। एक गैर लड़की आती है और शौहर का हाथ पकड़ के ले जाती है। समझ तो मुझे भी नहीं आता। अब एक बात पूछना चाहूंगी मैं आप दोनों से कि आप लोगों ने अपनी बेटी की तरबियत क्यों नहीं की? अरे भाई वो इस घर में रहती है, ना उससे कोई घर का एहसास है और ना घर वालों का। हम बहुत शर्मिंदा हैं आपसे, मैं माफी मांगता हूँ उसकी जगह। अरे भाई साहब, आपके शर्मिंदा होने से या माफी मांगने से क्या होगा? आप दोनों को उससे बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए। अगर मेरी बेटी होती ना जिसकी जगह, इकलौती है, आप यकीन माने इससे जोरदार थप्पड़ मारती, दिमाग ठीक हो जाता उसका। अच्छा थप्पड़ मारेंगी, जरा थप्पड़ मार के तो दिखाएं, मेरे मुंह पे आए ना। खड़ी हो, मेरे मुंह पे थप्पड़ मारे जरा। अलिशा ये कौन सा तरीका है बात करने का? माफी मांगो अभी इनसे। मैं क्यों माफी मांगू अब्बू, आप देख नहीं रहे किस तरह बदतमीजी करी थी मुझसे। इस घर में ना सारा दिन मेरे साथ होता ही ये है। बड़ों से इस तरह बात करते हैं तो बड़ों को भी चाहिए ना कि छोटों के मुंह ना लगा करें। देख लिया आपने कैसी जुबान है आप लोगों की बेटी की। अभी तो आपकी मौजूदगी का लिहाज कर गई। आप सोचे अकेले में क्या कुछ नहीं करती होगी। शेरी बहन, खुदा की कसम मैं वाकई में बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ इसकी तरफ से। अरे बस करते भाई साहब, आप तो बस ही कर दें। शर्मिंदा ही होते रहते हैं हर वक्त।
आज तो हद कर दिया तुमने। सारी हद मैं ही करती हूँ, आपके घर वाले तो कुछ करते ही तुम नहीं। छोटी हो लिशबा। हाँ छोड़, तभी तो लिहाज कर लिया करो ना। मैं ही लिहाज करूँ, आपके घर वाले भी कभी लिहाज कर लिया करें। कितना शर्मिंदा है तुम्हारे माँ बाप सबके सामने, फूफो से माफी मांगते फिरे। हाँ तो मैंने कहा था क्या आए, खुद आए, अपनी मर्जी से आए। आप मुझे बताएं भला वो आए क्यों? वो तो तुम उनसे पूछना ना खुद बाद में, अभी तो चलो मेरे साथ। नहीं जी, मैं नहीं जा रही। तुम कैसी हो लिशबा? ना तुम शौहर की सुनती, ना तुम्हें माँ बाप की इज्जत का ख्याल है। हाँ सुनती तो हूँ आपकी बात। कहाँ सुनती हो तुम? सिर्फ अपनी चलाती हो। अच्छा रुके, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं चल रही हूँ आपके साथ, दूसरों के लिए मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं बताएं? मान रही हूँ ना आपकी बात, चल। आप नॉक करके नहीं आ सकती? हमने बात की उससे। किससे? शहरयार की बात कर? उसी की बात कर रही हूँ। आप क्यों मिलना चाहती हैं उससे? मैं देखना चाहती हूँ उसे कि वो कैसा लड़का है। तुम बहुत छोटी हो अभी, तुम्हें अकल नहीं है। आप में बड़ी अकल है जैसे। मानो मैं जॉब करती हूँ बाहर, हर किस्म के आदमी को देखती हूँ दिन भर में। तुमसे तो बड़ी हूँ ना। मैं भी कोई बच्ची नहीं हूँ, और वैसे भी शहरयार बहुत अच्छा लड़का है। हाँ तो फिर हर्ष क्या है, मिलवाओ उसको मुझसे। कहाँ मिलेंगे आप? कहीं भी। किसी को अगर पता चल गया ना तो मुसीबत हो जाएगी। कैसे पता चलेगा किसी को? सब अपने अपने कामों में मसरूफ होते हैं। ठीक है, मैं आपको मिलवा दूंगी उससे, लेकिन आप उससे कोई गलत बात नहीं करेंगे। मैं क्यों तुम्हारे बारे में उससे कोई गलत बात करूंगी? मैं तुम्हारे लिए उससे मिलना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि वो तुम्हें कहीं धोखा तो नहीं दे रहा। एक काम करते हैं मानो, मैं ऑफिस से डायरेक्ट वहीं चली जाऊंगी, मॉल ले आओ उसे लंच ब्रेक में। ठीक है, मैं उसे बोल दूंगी कि मॉल आ जाए। बढ़िया ही तुर्रम खान बनने। सारी अकल तो ना इन्हीं के अंदर है। जब मैं आप दोनों को बता चुकी हूँ कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहती, तो आप लोग क्यों आए हैं? और आते ही लोगों के हिमायती भी बन गए। देखिए, मैं अब बच्ची तो नहीं हूं ना, बड़ी हो गई हूं, अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकती, तो अलग घर में शिफ्ट हो रही हूँ। इसमें बुरी बात क्या है, गलत बात क्या है? मसला तुम्हें क्या है यहाँ रुकने में? इस बात का जवाब ना मैं 1000 बार दे चुकी हूँ। अब एक ही सवाल कर करके ना मेरा दिमाग नहीं खराब करें। लिशबा, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। मेरे ख्याल में ना खुशी खुशी जाने दीजिए। कम से कम इस तरह हमारा बेटा कलकना को हमसे मिलने तो आया करेगा। अभी भी सिर्फ अपने बेटे से मिलने का अरमान है, बहू की कोई फिक्र नहीं है। बहू ने इस काबिल छोड़ा है। आप मेरे अब्बू हैं या इन लोगों के रिश्तेदार हैं? क्योंकि मुझे तो इन लोगों के रिश्तेदार लग रहे हैं। रिश्तेदारी तो तुम्हारी वजह से ही थी इनके साथ, जो तुमने सब खत्म कर दी। हाँ तो ठीक है, जिसको मुझसे मसला है ना, वो भले मुझे छोड़ के चला जाए। अलिशबा, बाबा है वो तुम्हारी, किस तरह बात करी हो तुम? क्यों? तुम कौन होती हो मुझे टोकने वाली? बड़ी बहन हूं मैं तुम्हारी। कुछ गलत करोगी तो मैं तुम्हें टोकूंगी। तुम ना मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत किया करो, अपने काम से काम रखा करो, जैसे मैं अपने काम से काम रखती हूँ। अरे बेटा छोड़ो ना तुम, ये अपने माँ बाप को खातिर में नहीं ला रही, तुम क्या चीज हो? सॉरी बाबा जान। तुम क्यों माफी मांग रही हो बेटा?
शायद हमारी तरबियत में ही कोई कमी रह गई है। और मैं आप सबसे भी माफी मांगता हूं, हाथ जोड़ के। मैं दिल से शर्मिंदा हूं अपनी बेटी की वजह से। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि हमारी बेटी ने बड़ी बेइज्जती करवा ली हमारी।